वो सारा ने कोई फाते के हवाले से फिर तो कोई बात नहीं की? नहीं, बस चुप चुप रहती है। मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरी बच्ची को सुकून दे दे। बड़े दुख और परेशानियां देखी हैं उसने। बस जो लम्हा खैरियत से गुजर जाए वही गनीमत है। वो मानी बता रहा था कि फाते ने उसे जॉब छोड़ने से मना कर दिया। पता नहीं अब क्या करना चाहता है वो जो कुछ भी करता है हमारे भले के लिए करता, बाकी हमारी किस्मत। बाबा वो अनम आ रही है मुझे लेने के लिए, कही थी कि डिनर पर जाना है। मैंने तो बहुत मना किया लेकिन वो नहीं, वो तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली है, उसे मना नहीं करो वरना वो नाराज हो जाएगी। वो कहाँ जान छोड़ेगी, उसने तो मुझे फोन करके इजाजत मांगी है। लो भाई, फिर तो तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल ही पक्का है। मेरे ख्याल से आ गई। जाओ। मैं जा रही हूँ। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। शुक्र अल्लाह का, किसी बहाने तो मेरी बच्ची मुस्कुराएगी। हाँ, बेचारी ने बहुत दुख देखे। ये क्या कह रहे हैं फाते भाई आप? हमारी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालें। ये बात आपकी मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगी। यार इसमें बुराई क्या है? मैं अपने लिए अपनी जिंदगी में एक क्वाइट स्पॉट ढूंढना चाह रहा हूं। मैं यूरोप में जाके अपनी जिंदगी गुजारूंगा एक गोशा नशीनी में। What's wrong with it? तो आप पाकिस्तान कभी नहीं आएंगे वापस? यूं कहिए फाते भाई कि आप खो जाना चाहते हैं। यार दुनिया रहती है ना, बाहर के मुल्कों में जाते हैं लोग, रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना फैसला बदल लें प्लीज। कितनी प्यारी लग रही है तुम, ऐसे ही रहा करो। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। सब लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि मजीद ख्याल रखने की गुंजाइश ही नहीं रहती। हाँ बिल्कुल, तुम हो ही इस काबिल कि सब तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ आकर बहुत सी पुरानी यादें आ गई। हाशिर के साथ फिर छोड़ो, क्या फायदा इन बातों को याद करने का।